पहले मैं हमारे बच्चे को जन्म दे दूं, उसके बाद हमारा दूसरा और तीसरा बच्चा हम अडॉप्ट कर लेंगे। मैं तुम्हें अपनी आवाज कैसे नहीं सुना पा रहा हूँ? मैं तुम्हें अपनी बात समझा क्यों नहीं पा रहा हूँ रेहान? क्यों? क्या हो रहा है? क्या क्या इससे फर्क पड़ता है कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ आ रही है बात? तुम्हें कोई परवाह है या नहीं? एमिर, ये सच नहीं है, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम मुझे छोड़कर जाने की बातें कैसे कर रही हो? तुम ऐसा नहीं कर सकती, समझ गई? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैं बस वो देख पा रही हूँ जो तुम नहीं देख पा रहे हो। मैं वो महसूस कर पा रही हूँ जो तुम नहीं कर पा रहे हो। क्या तुम मरना चाहती हो? मरना चाहती हो? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं नहीं मरूंगी। मैं पागल हो जाऊंगा। सच कह रहा हूं, मैं पागल हो जाऊंगा। देखो, देखो मेरी तरफ, मेरी आंखों में देखो। सिर्फ एक ही बच्चा है जो हमारे खून से पैदा हो सकता है, सिर्फ एक ही, और वो मेरे पेट में पल रहा है। सिर्फ हम दोनों का एक साथ, हमारा एक ही बच्चा हो सकता है। वीर, तुम ये बात समझ क्यों नहीं रहे हो? बताओ एमिर, मुझ पर भरोसा करो, कुछ भी नहीं होगा। अगर वो पेलिन को अपनी जिंदगी में नहीं चाहता तो वो लोग एक साथ नहीं होते आज। वो बहुत ही खुश है, उसने मुझ पर गुस्सा भी नहीं किया। मैंने उससे इस बारे में पहले ही बता दिया था और मैंने पूछा भी था कि तुम मेरा साथ दोगी, तो उसने हाँ कहा। वो जानबूझकर आपको अकेले छोड़कर गई थी। वो जो चाहे वो कर सकता है।
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे उसे साफ साफ पूछना होगा। आ जाओ। देखो देखो मेरे डैड को। देखो किस तरह अपनी जिंदगी से जंग लड़ रहे हैं। देखा ये कितना संघर्ष कर रहे, तुम्हें आइडिया है? बिना हार माने। इसे ही जिंदगी कहते हैं। ये कोई रेहान, ये कोई परियों की कहानी नहीं है कि जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। देखो एक मेरे डैड है जो जीने के लिए हर चीज कर रहे हैं, और एक तुम जो एक बात पर मरने की बातें कर रही हो। बहुत अच्छे रेहान, बहुत बहुत अच्छे। अब जब तुमने इस रास्ते पर चलने का मन बना ही लिया है जिसका अंत बुरा है, तो चलो मेरे डैड को बता दो, कह दो कि तुम्हें जिंदगी से प्यार नहीं है। मेरे डैड की आंखों में देखो और उनसे कहो कि तुम जीना नहीं चाहती हो, तुम मरना चाहती हो। कह दो कि तुम मौत की तरफ जा रही हो। चलो कहो। चलो कहो जल्दी, चलो। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ हाँ, क्या ये हमारा बच्चा है? हाँ आपका है। सब कुछ पूरी तरह ठीक है। क्या कोई प्रॉब्लम है? घबराने की बात नहीं, ये पल तुम लोग कभी नहीं भूल पाओगे। ये तुम्हारे बच्चे की धड़कन की आवाज है।
ये तो हमारे बच्चे की धड़कन है ना? हाँ हाँ, ये कितनी जोरों से धड़क रहा है। बिल्कुल नॉर्मल है। ये तुम्हारे बच्चे की धड़कन की आवाज है। रेहान, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? हाँ, तुम बच्चे को जन्म देना चाहती हो या नहीं, बताओ। देखो मुझे पता नहीं है। नहीं, रुको एक मिनट। डॉक्टर ने कहा है कि ये जानलेवा है, फिर भी तुम ये करना चाहती हो। फिर भी तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ, वो भी मुझसे पूछे बिना। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं इस बारे में कई दिनों से सोच रही हूँ एमिर। बुरा सपना, ये जरूर है एक बुरा सपना है। ये सच नहीं हो सकता। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता। क्या मैं तुम्हें जान देने दे सकता हूं? हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं रेहान। मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। समझी तुम? रेहान, मैं तुम्हें अपनी जान देने नहीं दे सकता। तुम मेरा सब कुछ हो। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई खतरा आया ना, तो तुम्हारी मौत और तुम्हारे बीच मैं दीवार बनूंगा। देखो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूं। मैं बस चाहता हूं कि तुम सच्चाई देख पाओ। तुम्हारी तरह मैं भी चाहता हूं कि हमारा एक परिवार हो। मैं डैड बनूं। तुम्हें पता है ना, हमने ये सपना एक साथ देखा था। काश हम भी सबकी तरह एक एक्साइटमेंट के साथ इंतजार कर पाते, हम हर एक पल को एंजॉय कर पाते। पर ऐसा नहीं हुआ। तुम अपनी जिद में अंधी होकर खुद को आग में नहीं झोंक सकती। रेहान, हमें अपने इमोशंस को अलग रखकर समझदारी से काम लेना होगा, वो भी बिना समय गवाए। तुम एक पल के लिए खुद को मेरी जगह रखकर देखो, शायद तुम्हें समझ आए। क्या तुम मुझे अपनी जान देने देती? मेरी तरफ देखो, मुझे बताओ, क्या तुम मुझे माफ कर पाती? यह जानते हुए कि मैं मरने वाला हूं। बोलो ना, क्या तुम मुझे माफ कर पाती? ये दोनों अलग चीजें हैं। और वैसे भी मैं नहीं मरने वाली हूँ।
तो ऐसा सोचना बंद कर दो तुम। रेहान, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकती। देखो, हम कल हॉस्पिटल जाएंगे और जो भी जरूरी होगा वही करेंगे। ये ऑपरेशन होकर रहेगा, समझ गई तुम? नहीं होगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो एमिर? मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। हाँ, मैं नहीं समझ सकता, ना ही मैं समझना चाहता हूँ। मुझे समझना ही नहीं है, समझी? तुम्हें पता भी है कि तुम मुझसे क्या करने के लिए कह रहे हो? रेहान प्लीज, तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि ऐसा कुछ नहीं है। देखो, इनमें से वो कपड़े पहनने वाला है, उसके जूते, एप्रन, इसका क्या करेंगे? हम इन्हें पहन देंगे क्या? बताओ मुझे। रेहान, मैं तुम्हें अपने बच्चे को नहीं मारने दूंगी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खतरे में डालने दूं? तुम हम दोनों को मार रही हो रेहान। क्या तुम वाकई ये चाहती हो कि मैं तुमसे हार मान लूं? नहीं, हार मत मानो, मैं और हमारा बच्चा, क्योंकि हम दोनों जिंदा रहेंगे। मैं नहीं मरूंगी एमिर, मैं नहीं मरूंगी। क्या तुम सिर्फ एक बार भी ये नहीं कह सकते कि तुम नहीं मरोगे रेहान? काश मुझे इस बात पर यकीन होता। तुम्हें पता नहीं ऐसा करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर तुम्हारे डॉक्टर कुछ और ही कह रहे हैं, और सिर्फ तुम्हारी तरह अपनी फीलिंग से जुड़ी बातें नहीं कर रहे। रेहान, बस इतना जान लो कि जो तुम चाहती हो वो मैं कभी होने नहीं दे सकता। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, चाहे जो हो जाए। हरी सब्जी जो भी तुम्हें मिल जाए, पालक, धनिया, हरी मिर्च, लौकी, जो भी। ठीक है, और कुछ? तुम कसाई के पास चले जाना, मैंने कॉल करके ऑर्डर बता दिया है, वो तैयार करके रखेगा, तुम ले आना। ठीक है। और फिर तुम जाना आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, समझ गए? वहाँ से लिंडन, सेज और दालचीनी ले आना। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शायद आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। हाँ, कुछ चीजें खरीदनी है, हिजर ले आएगा, तुम चिंता मत करो, वो सब ले आएगा। कीवी और ऑरेंज भी लेकर आना, मसल को बहुत पसंद है। हमने लिस्ट में लिख दिया है, ये खाकर हमारी बेटी बहुत हेल्दी बनेगी। और फिल्टर कॉफी भी, वो खत्म होने वाली है। अभी के लिए इतना काफी है।
लग रहा है ये फट जाएगा। तुम कब उठे? मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। काफी देर हो गई है। तुम तैयार हो जाओ, हमें जल्दी निकलना है, लेट नहीं हो सकते। कहाँ के लिए? पहुंचेंगे तो पता चल जाएगा। हाँ, टाइम डिफरेंस की वजह से, पर अब डॉक्टर को कॉल कर सकती हूँ। हाँ, रेहान तारून के पति आए थे। उन्होंने कहा है कि वो मना लेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि वो उतने कॉन्फिडेंट थे। कल कॉल किया था, पूछ रहे थे हम तैयार हैं या नहीं ऑपरेशन के लिए। वो कभी भी आ सकते हैं, आज आ गए तो आश्चर्य नहीं होगा। तो हमें सर्जरी के लिए कभी भी तैयार होना पड़ सकता है। अब आप यहाँ नहीं हैं तो मैं जुहाल की मदद लूंगी सर्जरी में, वो भी इस बारे में अच्छे से जानती हैं। ठीक है, रखती हूँ। मेरी बच्ची बहुत बड़ी गलती कर रही है। उसका ये स्वाभिमान, ये सारी मुसीबत की जड़ है। अगर वो मेरी बात मानती ना तो सब कुछ ठीक होता। मोहब्बत में कोई गुरूर नहीं होता सहरिये, ये उन्हें कौन समझाएगा। पर ये चाहता है कि वो कदम बढ़ाए, वो चाहती है कि ये कदम बढ़ाए, और ऐसे में ही हफ्ते बीत गए और फिर होता है प्यार का दर्द। माशाल्लाह, तुम तो रिलेशनशिप के बारे में बहुत सी जानकारी रखते हो। तुम्हें क्या लगता है, जब मैं आर्मी में था तो पूरी कंपनी मुझे अपने टूटे दिल की कहानियां सुनाया करती थी। मैं उनके लिए लव लेटर्स भी लिखा करता था। हाँ, तुम तो पागलों की तरह बातें करते रहते हो। पता नहीं तुमने क्या लव लेटर लिखा होगा। मैं इस तरह नहीं मरने वाला, बता के रखता हूँ। चाहे तो मिसाइल छोड़ दो। ठीक है, अब से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। मेरी प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। क्या तुम्हें नारिन से बात करनी चाहिए? मैंने बात की, पर क्या वो काम किया? उसने सब कुछ अपने अभिमान की वजह से पेलिन के हाथों में सौंप दिया है, समझे? हाँ। और उस लड़की को केमाल का साथ मिल गया तो वो जरूर फ्लर्ट करेगी। बिल्कुल भेड़ की तरह जिद्दी हैं वो लोग। उन्हें अभी इसकी कदर नहीं है, बता रहा हूँ। मेरा दिल टूट गया है। वो लोग एक ही घर में एक दूसरे से छुपते फिर रहे हैं ताकि एक दूसरे के सामने ना आ जाए। रुको। अगर वो अभी एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं तो अपनी फीलिंग समझ पाएंगे और शायद ये जिद भी खत्म हो जाएगी। हाँ, आखिर वो लोग आग और घी की तरह है। हमें उन्हें एक साथ लाना होगा सहरिये। ये कैसे हो सकता है? वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जैसे ही उन्हें ये चीज दिख जाएगी, उन दोनों के रंग बदल जाएंगे। मैं ये लिख कर दे सकता हूँ। पता नहीं, वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, जैसे तुम मुझसे भाग गई थी वैसे ही। तुम औरतें भी ना, अपने अहंकार में तुम क्या क्या नहीं खो देती। तुम्हें नहीं पता है, बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं है। अब चलो, जाओ यहाँ से। तुम अब अपनी हद पार कर रहे हो। वैसे भी तुम गलत जगह पर हो। ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा। इस बारे में सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से उन दो जिद्दी बकरियों को एक साथ ला सकते हैं। सही कह रही हो। मुझे कुछ ध्यान में तो आ रहा है, पर क्या बात है? अभी ये दोनों थोड़े ठंडे पड़ गए हैं। अगर कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए तो फिर ऐसी कोई चीज जिसमें दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ने वाली हो। पर क्या? पर क्या? पर क्या? मुझे मिल गया। मुझे मिल गया। ये अच्छा रहेगा। हम यही करेंगे। केमाल को नारिन की जरूरत पड़ेगी और वो उसके दरवाजे तक जाएगा। लेकिन क्या? मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा ही करना। तुमने मुझे अभी भी नहीं बताया हम कहाँ जा रहे हैं।
ये मत कहना कि हॉस्पिटल जा रहे हैं। एमिर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, है ना? कार रोको, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। मुझे नहीं जाना एमिर, रुको। कार रोको एमिर। तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते, रुक जाओ। कार रोको एमिर। वो तभी आए जब आसपास कोई ना हो, तो हम रिलैक्स होकर बात कर पाएंगे। क्या तुम्हें पता था किस बारे में? कि उस दिन ओया ने मेरे साथ खेल खेला? उसने पेलिन को और मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया था। क्या तुम्हें इस बारे में पता था? ओया ने कहा तुम जानती थी। मैंने पूछा क्या तुम जानती थी? पहले तो तुम पेलिन के लिए फिल्टर कॉफी ऑर्डर करते हो और फिर मुझसे आकर ये सवाल करते हो, और फिर उस रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर का क्या? हाँ, मुझे पता था। प्लीज मुझे घर ले चलो। मैं हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो एमिर। तुम मुझे ये करने पर मजबूर नहीं कर सकते हो एमिर। तुम फोर्स नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपने बच्चे को इस तरह नहीं छोड़ूंगी। मैं किसी हालत में उस ऑपरेशन रूम में नहीं जाऊंगी। मुझे वापस लेकर चलो। मुझे घर जाना है मेरे, प्लीज मुझे वापस ले चलो। चलो आ जाओ। हम यहाँ क्या कर रहे हैं एमिर? मैंने कहा बाहर आओ। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सारी कबर देख रही हो?
देखो, अपने आसपास अच्छे से देखो, देखो जरा एक बार। तुम जिस सपने की जिंदगी में जी रही हो, उसकी आखिरी सच्चाई मौत है। तुम बार बार कह रही हो कि तुम नहीं मरोगे, पर इसकी तो कोई अश्योरिटी नहीं है ना। मैं इनमें से किसने सोचा था कि वो मर जाएंगे? हाँ बताओ, चारों ओर देखो जरा एक बार। गुलसुम, गुलसुम तुम्हारे हाथों में मर गई। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, याद है ना? गुलसुम, नहीं गुलसुम, गुलसुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं यही हूँ गुलसुम। रेहान, रेहान, तुम्हारे अंदर की ये जो फीलिंग है, ये तुम्हें धोखा दे रही है। ये तुम्हें सच्चाई नहीं देखने दे रही। पर अपने आसपास देखो, देखो जिंदगी का सच। इस पल के बाद सब कुछ खत्म। और अब जब तुमने ठान ही ली है, तुम कह रही हो कि तुम्हें मरना है, तो चलो जगह चुन लो। चलो, मैंने कहा चलो। हम यहां इसीलिए तो आए हैं। अपनी कब्र की जगह चुनो, चुनो ताकि हमारे लिए आसान हो जाए। आखिरी इच्छा तो पूरी कर ही सकता हूं। चलो जल्दी। क्या हुआ? किस चीज का इंतजार कर रही हो? बस साथ ही साथ मेरी भी जगह ढूंढ लेना। चलो जल्दी। अब क्या हुआ रेहान, अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो अब इंतजार किसका कर रही हो? ये मेरे ऐसा मत करो प्लीज। तुम चीजों को और मुश्किल कर रहे हो। इस सब के बीच में और कुछ भी नहीं है, समझो रेहान। तुम या तो यहां होगी या वहां। या मेरे पास, या मेरी बाहों में। या कोई अलग जिंदगी में। क्या ही फर्क पड़ता है ना? तो चलो अब। मैं जिंदा रहूंगी, हमारा बच्चा जिएगा। मुझे और कुछ भी नहीं कहना, मेरा यकीन करो प्लीज, मेरा यकीन करो एमिर। हमें कुछ भी नहीं होगा।
मिस पेलिन को कॉफी सर्व करते हुए तुमने ये तो सीख लिया कि कॉफी मशीन कैसे काम करती है ना? चलो उसने तुम्हें कुछ तो सिखा दिया, सही कहा ना? वो कॉफी मैंने नहीं, उसने बनाई थी। ये तो और भी अच्छी बात है, उसे इस घर की आदत पड़ रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कॉफी की बात कहाँ से आई। वैसे भी ये मेरा आइडिया नहीं था। हाँ तो ठीक है, अगली बार तुम आइडिया बना लेना। अब जब तुमने फिल्टर कॉफी ऑर्डर कर ही ली है तो साथ में पीने के लिए कोई होना भी चाहिए। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? किस कॉफी की बात कर रही हो? मेरा कुछ मतलब नहीं है, तुम जाने दो। नहीं नहीं बोलो, और जो भी आरोप लगाना है वो खुल के लगाओ, मैं सुन रहा हूँ। मैं तुम पर कोई आरोप नहीं लगा रही, मैं ऐसा क्यों करूँ यहाँ? ये तो परफेक्ट सिचुएशन है। वैसे भी अब तुम सिंगल हो। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो मसल के लिए अच्छा हो और कुछ नहीं, जिसमें मसल की भलाई हो।